के लोकप्रिय विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारी पटौदी की विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे गुरुग्राम महानगर के जिला के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री संजय सिंह जी, गुरुग्राम के हमारे जिला के अध्यक्ष सरप्रिय त्यागी जी, हमारे नूह के जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू जी, प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा सत्यप्रकाश जरावता जी, पूर्व विधायक हमारे गुरुग्राम महानगर के जिला के प्रभारी राजकुमार बोहरा जी, जिला प्रभारी गुरुग्राम संदीप जोशी जी, जाकिर हुसैन जी, जान मोहम्मद जी और हमारी फाउंडेशन की चेयरपर्सन पायल कनोडिया जी, प्रदीप सैनी जी और उपस्थित सोहना तावड़ू की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज एक हम सब के लिए ये गौरव का दिन है, आज महापर्व का दिन है। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है जो हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का ये हम सब के लिए एक अवसर है। साथियों, शिव जो विनाश में भी, निर्माण, त्याग में भी शक्ति और महावाणी का ये संदेश देती है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तब आत्मचिंतन का दीप जलाओ। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब मन विचलित हो तब धैर्य की जटाओं में उसे बांध लो। महाशिवरात्रि ये हमें सिखाती है कि जब अहंकार सिर उठाए तब विनम्रता का गंगा जल उसे शीतल कर दे। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की मैं सोहना तावड़ू की सरदारी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, साहस और सफलता प्रदान करे। आपके हर प्रयास में ऊर्जा हो, हर निर्णय में विवेक हो और हर दिन में आशा का उजाला हो। ये महादेव से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। साथियों, अरावली की गोद में बसा यह क्षेत्र अपने मेहनती, स्वाभिमानी और संघर्षशील लोगों के लिए पूरे प्रदेश में ये जाना जाता है। मेवात की धरती ने सदैव साहस, बलिदान और स्वाभिमान की परंपरा को आगे बढ़ाया है।
साथियों, 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के संघर्ष में यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में ये अंकित है। साथियों, आज मेरे सामने ऐसे ही वीर और देशभक्त लोग आज उपस्थित हैं। मैं इस विराट जनसमूह को नमन करता हूं और आपकी इतनी बड़ी संख्या में यहां आना और महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर आना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका भाजपा की सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं में गहरा विश्वास है। मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबका पुनः करता हूं। साथियों, मैं आज यहां आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए एक नई दिशा, यहां पर जो विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं, मैंने आज 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए हैं और 21 करोड़ 77 लाख 25 हजार रुपए की लागत के 11 उद्घाटन और 25 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपए की लागत के 5 शिलान्यास के कार्यक्रम भी ये शामिल हैं। साथियों, ये सभी परियोजनाएं आप नागरिकों के, मेरे सोहना तावड़ू के नागरिकों के सपनों को साकार करने के लिए एक ठोस कदम है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने यहां पर 62 अनाउंसमेंट किए थे। अभी हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि ये पिछड़ा इलाका था, परंतु आदरणीय मोदी जी डबल इंजन सरकार ने लगातार इसमें विकास के कार्यों की गति को बढ़ाते हुए इसको अग्रणी क्षेत्र के रूप में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में 62 यहां हमने घोषणाएं की थी। 62 में से 49 काम हमने इस क्षेत्र के पूरे कर दिए हैं और 13 कामों पर प्रगति से काम चल रहा है। साथियों, हमने इस इलाके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1555 करोड़ रुपया यहां सोहना और तावड़ू के विकास कार्यों पर हमने खर्च किए हैं। और जो मैं आपको बताना भी चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये कई प्रकार की बातें करते हैं, उनको विकास दिखाई नहीं देता। कौन सा चश्मा उन्होंने आंखों पे लगाया हुआ है। मैं उनको ये आईना दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 1515 करोड़ रुपया हमने सोहना और तावड़ू के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। और जबकि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, वो भी डबल इंजन का रहा है। कांग्रेस का हरियाणा में भी शासन रहा और दिल्ली में भी उनका शासन था। 10 वर्षों में उन्होंने मात्र सोहना और तावड़ू के विकास के लिए 222 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। वो भी भ्रष्टाचार में चले जाते थे, परंतु ये गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन सरकार की है कि हमने
515 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। साथियों, मैं आपके समक्ष इस हलके के पिछले 11 वर्षों में जो हमने कुछ महत्वपूर्ण यहां कार्य किए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। साथियों, 2014 से लेकर के आज 2024 तक की मैं बात करता हूं। 2014 से 2024 10 वर्षों के कार्यकाल में सोहना क्षेत्र में हमने लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 285 करोड़ रुपए की ये राशि खर्च की है और इसी प्रकार 2024 से अब तक हमने 5 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं और इसके अलावा 407 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में भी हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि सोहना में बन रहे जो सब डिविजनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य तेजी से वो जारी है। इसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए लगभग 41 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। यह आधुनिक कॉम्प्लेक्स की प्रशासनिक सेवाओं को एक छत के नीचे सुदृढ़ एवं सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम ये सिद्ध होगा। साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है और ताबड़ू खंड में 54 गांवों में 40 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल और भूमि जलाशयों के निर्माण एवं उनको पाइपलाइन से जोड़ने का काम भी किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में नॉन स्टॉप इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो 3.0 ये सरकार थी, इस 3.0 के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप इस क्षेत्र के लिए विकास कार्य वो लगातार जारी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने विधानसभा के चुनाव में जो संकल्प लिया था उस संकल्प में 217 वायदे हमने किए थे और 217 वायदों में से हमने 60 वायदों को हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है और मैं बताना चाहूंगा पहले ही साल में 157 वादों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र ये जो शुरू होने जा रहा है, हमने प्रदेश का बजट आम व्यक्ति का बजट बनाने के लिए लगातार हमने हितधारकों से, लोगों से इस बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं और उनके द्वारा ये बजट, ये जनता का बजट ये तैयार किया जा रहा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट विजन का जो विमोचन 24 सितंबर को पंचकुला में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट विजन में 387 दीर्घकालिक और 369 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक
और परिणाम आधारित रोड मैप इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथियों, इस डॉक्यूमेंट विजन के अनुसार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका भी हो रहेगी और इसमें हमने बैठे आप लोगों की भागीदारी की अधिक इसमें जरूरत है, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा के यहाँ सम्मानित नागरिक हैं, जिसमें विकास की अपार संभावनाएं इसमें हैं। साथियों, हमारे जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, इन जो 217 संकल्पों में से हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर किडनी के पेशेंट थे, ऐसे किडनी के पेशेंटों को डायलिसिस के लिए हर एक डायलिसिस का उसका 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था, परंतु हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में वो डायलिसिस की सुविधा वो दी जा रही है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, 24,000 बच्चों के जिनके रिजल्ट रुक गए थे, ऐसे बच्चों को भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट रुक गए थे, मेरे पास बच्चे भी आए थे कि हवा गलत चल रही है, शायद कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। मैंने कहा कि हम ये रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद रिजल्ट निकालेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और साथियों हमने उसको पूरा किया है। एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों का बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने बहनों से एक संकल्प लिया था। हमने कहा था कि जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमने इस योजना को लागू किया है। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है और मुझे खुशी है कि अब तक 9,22,000 बहनों के खाते में 634 करोड़ रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने
किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है। और अगर कांग्रेस का कार्यकाल 10 वर्ष का देखे, 1139 करोड़ रुपया और 269 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उनके समय का जो घोषणा किया था वो देने का काम किया था। साथियों, इसी प्रकार हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था। और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था, उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के, तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं, जनो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूं, पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6-6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है, आप बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है। परंतु ये विपक्ष के लोग ये इस प्रकार से गुमराह करने में लगे हुए हैं जैसे इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में इनको जा करके देखना चाहिए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा अगर बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार बीसी समाज के लिए जो क्रिमिनल की आय की व्यवस्था थी वो 6000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को प्लाट देने का, 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत
ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 26 लाख मरीजों ने अपना इलाज कराया है और इस इलाज के तहत हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए दिया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मैंने अभी 4 रोज पहले हरियाणा प्रदेश के हर जिला अस्पताल के अंदर 11 फरवरी को 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स का भी शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से अब 22 के 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज और आसान होगा, क्योंकि अब हमारे 23 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए हैं, क्योंकि 23वें जिले के अंदर ये भी व्यवस्थाएं सारी खड़ी होंगी। पिछले 1 साल में हमने, साथियों, अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, मैं आप सबको इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। और अगर 11 साल की बात करें, 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 2 लाख के करीब युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अगर कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कोई भी दल हो, अगर उनसे ये बात पूछी जाए कि आपके शासन में युवाओं को कैसे नौकरी मिलती थी, भाइयों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हमारी सरकार में ना तो माँ बाप को चिंता है, ना बच्चे को चिंता है, उसके घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है। ये हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं, उससे आम व्यक्ति का विश्वास सरकार की योजनाओं की तरफ बढ़ा है। साथियों, हमने पिछले दिनों सीटी का पेपर जो सफलतापूर्वक कराया है, इसका परिणाम भी घोषित हो गया है और परिणाम घोषित होने के बाद हमने 12,500 और नौकरियां निकाली हैं। मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि युवाओं साथियों से कि इन नौकरियों में आप अप्लाई भी करें। लगभग 5500 हरियाणा पुलिस की नौकरियां वो हमने निकाली हैं और हमने कुल मिलाकर के 12,500 नौकरियां निकाली हैं। साथियों, हमने विदेश के अंदर जो हमारे गलत रास्ते से युवा बाहर जाता था, उसको भी हरियाणा की विधानसभा में हम एक एक्ट लेकर के आए ताकि हमारे युवाओं का शोषण ना हो, और उसको लेकर के हमने सख्त कानून बनाया। सख्त कानून तो बनाया, परंतु उसके साथ साथ हमने विदेश सहयोग विभाग भी बनाने का काम किया है और इसके माध्यम से युवाओं को बिना किसी जोखिम के लगभग 390 युवाओं को हमने बाहर सुरक्षित भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज के दिन 7,500 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैकेंसी भी हमारे पोर्टल के ऊपर ये लाइव है, ताकि बच्चों का बाहर जाने के लिए मात्र किराया ही लगता है, उनका कोई और खर्चा नहीं आता है। साथियों, भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम को बड़ी तेजी से कर रही है और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हम हरियाणा को सबसे पहले विकसित राज्य बनाएंगे। इसके लिए मिलकर के हम काम करेंगे। साथियों, आज हमारे विधायक महोदय तेजपाल तंवर जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। ये हमारे विधायक जी ने ये डिमांड यहाँ रखी है। तावड़ू शहर के बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वो भिजवाया जाएगा और भिजवा करके इसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथियों, सोहना में इन्होंने सोहना के में बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ये विधायक जी ने मांग रखी है। सोहना नू से सोहना तावड़ू बाईपास का कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा तथा सोहना तावड़ू से
सोहना पलवल की डीपीआर हमने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो भिजवा रखी है, जिससे इसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। साथियों, विधायक जी ने एक और बात कही है कि सोहना में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया है। इसको एनएचआई द्वारा सोहना में दमदमा मोड़ से लेकर आईएमटी रोड का सोहना तक पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा मोड़ से लेकर निरंकारी कॉलेज तक की ये परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट हम ये सड़क परिवहन मंत्रालय को ये भी हमने भेज दी है तथा इसकी जो ही स्वीकृति मिलेगी इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने सोहना में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण किया जाए, इसकी मांग रखी है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा, जल्दी ही आप इसकी भूमि उपलब्ध करा दीजिए। आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और साथियों, सोहना अपने जो विधायक जी ने कहा है कि सोहना के गांव बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण किया जाए। सोहना के बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और सोहना के गांव घामडोज में सब हेल्थ सेंटर बनाया जाए, ये मांग विधायक जी ने रखी है। घामडोज में सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये बनाया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप भूमि उपलब्ध कराइए। सोहना के गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, तावड़ू के गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण की बात कही है। तावड़ू में गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी, आपने जो कहा है कि सोहना के गांव सहजावास रिठोज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। सोहना के गांव सहजावास रिठोज में 65 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि तावड़ू गांव में के कोटा खंडेलवाल में खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर में बनाया जाए, इंडोर वो स्टेडियम मैदान बनाया जाए। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे, हम यहाँ नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहाँ बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी, आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। विधायक जी, आपने सोहना में हरियाणा राज्य का परिवहन सब डिपो बनाने की बात कही है। सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, आदरणीय विधायक जी ने सोहना विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों के लिए भी कुछ बातें कही हैं। सोहना विधानसभा क्षेत्र की 41.94 किलोमीटर की 31 सड़कें जो डीएलपी अवधि में है, आवश्यकता अनुसार इनकी संबंधित जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको रख रखाव इसका ठीक करवाया जाएगा। आपने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 407 किलोमीटर की 130 वो सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको भी एजेंसी से ठीक करवाया जाएगा। और आपने 32.82 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण ये कहा है
इसके लिए 35 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये करवाया जा रहा है और 100 किलोमीटर की 47 सड़कों की 45.98 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जाएगा। विधायक जी, आपने जो नाबार्ड और पीएमजीएसवाई के 15.90 किलोमीटर लंबाई की 3 सड़कों की बात कही है, उसकी भी विशेष मरम्मत के लिए मैं 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि आज स्वीकृत करता हूं, जिस पर ये काम जल्दी चालू हो जाएगा। साथियों, खेत खलियान योजना के तहत मैं सोहना विधानसभा के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों की घोषणा करता हूं। जो भी विधायक महोदय लिस्ट बना करके देंगे, खेतों के रास्ते उनको पक्का किया जाएगा। और मैं सोहना के जो विकास कार्य हैं, गांव के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के कामों के लिए जो 5 करोड़ रुपए हल्के के विकास कार्यों के लिए करवाए जा रहे हैं, मैं आज आप सबके बीच में आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं पुनः महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हरियाणा को हम मिलकर के विकसित राज्य बनाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमारी नू दौरे पर हैं सीएम सैनी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, विकास कार्यों की सौगात दी है जनता को, नूह की जनता को संबोधित किया है और अपने किए गए कार्यों को गिनाया है, अपनी सरकार के किए गए कार्यों को गिनाया है, बताया है कि हम सिर्फ बोलने वालों में से नहीं, करने वालों में से हैं। और इसी को देखते हुए 47 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है आज सीएम सैनी ने। कांग्रेस के लोग दिखावा करते थे विकास का, हम विकास करते हैं, 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कहना है सीएम सैनी का और निशाना साधा है कांग्रेस पर। विकसित सोहना ताबड़ू महारैली को संबोधित किया है सीएम सैनी ने। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कार्य किया है, जमीनी स्तर पर हमारे कार्य नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिखता क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। हमने विकास किया है आम जनता के लिए।